आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो आइए सबसे पहले उसी बैलेंस को लिखता हूं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 52,100। सबसे पहले लिखा है ड्यूरिंग द मंथ द टोटल चेक ऑफ 94,100 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। लेकिन इसमें से 11,160 रुपए के चेक एंटर हुए पासबुक में 5 अप्रैल को। तो ये वो चेक्स हैं जो आपने डिपॉजिट तो कर दिए बट क्लियर नहीं हुए। चेक deposited but not cleared। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक आपने डिपॉजिट कर दिए, क्लियर नहीं हुए। अब डिपॉजिट कर देना और उनका क्लियर ना होना, डिपॉजिट किए तो कैश बुक ज्यादा लेकिन पासबुक में तो क्लियर नहीं हुई तो कैश बुक कम। कितने से? 11,160 से। घर में समझदार कौन है आपके? कैश बुक। कैश बुक मतलब वो समझदार होता है जिसका हमें बैलेंस दे रखा होता है, और बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। तो कैश बुक हमारे घर में समझदार है। समझदार आदमी वो होता है जो दूसरे की बात मान लेता है। समझदार आदमी वो होता है जो दूसरे की बात मान लेता है। अमाउंट आ गया 11,160। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ चेक ऑफ 89,580 वर ड्रॉन, but of them one creditor of 38,580 encashed his check on 7th April, whereas 4320 has not been encashed। तो ये दोनों चेक वो हो गए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने तो चेक काट दिए लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो रहे। जब आपने चेक काट दिए तो कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है? समझदार वो होता है जिसका बैलेंस दे रखा है। किसका दे रखा है भाई बैलेंस? कैश बुक। तो चेंजेस किस में आएंगे? कैश बुक में। इसे प्लस कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 38,580 और यहां पर ये वैल्यू आ गई 4,320। As per instruction, the bank on 20th March paid 10,500 to the creditor, but by mistake the same has not entered in the cash book। ठीक है, क्रेडिटर को हमने क्या करा? 10,500 रुपए दे दिए और उसकी पेमेंट भी हो गई लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अमाउंट पेड बाय चेक not recorded in cash book। अमाउंट पे किया है चेक से तो फर्क क्या पड़ेगा भाई? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पैसे चले गए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, हमने वो पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो माइनस कर देते हैं। अमाउंट है मेरा 10,500। आइए आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट कितने का भाई? 9,000 रुपए का डायरेक्ट डिपॉजिट है। अगर 9,000 रुपए का डायरेक्ट डिपॉजिट है तो फर्क क्या पड़ेगा? हमारी कैश बुक में तो उसकी एंट्री आई नहीं है तो कैश बुक कम है लेकिन पासबुक ज्यादा है। समझदार कौन है आपके घर में? कैश बुक। प्लस कर लेते हैं 9,000। Next is in the month of March,
The bank without any intimation debit his account by 120 as bank charges and credited the same for 180 for interest. तो दो हिस्सों में पढ़ लेते हैं इस चीज को. डेबिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इसी तरीके से क्रेडिट मिला है, क्रेडिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब डेबिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब क्या हुआ? पासबुक में डेबिट है, पासबुक में डेबिट होने का मतलब पासबुक कम है, लेकिन कैश बुक में तो हमने वो एंट्री करी नहीं है, तो कैश बुक ज्यादा है. घर में समझदार कौन है? कैश बुक. तो कैश बुक में से 120 प्लस कर देते. इसी तरीके से क्रेडिट इन पासबुक का मतलब है कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया है, लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री ऐसी करी नहीं है, तो कैश बुक कम बैलेंस शो कर रहा है, प्लस करके उसको इक्वेट कर लेते हैं, उसे सेट कर लेते हैं. Cash deposit of 5,780 in bank was recorded as 7,580. कैश का जो डिपॉजिट है 5,780 वो गलती से कितने पर रिकॉर्ड कर दिया है? 7,580. लेकिन ये एरर जो है हमने जो है वो एरर 31 मार्च से पहले ही सही भी कर दिया, तो उसका तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं, दोनों जगह वैल्यूज बराबर हैं. आइए टोटल कर लेते हैं. प्लस का टोटल है 52,080 और यहां का टोटल आ रहा है 73,880. दोनों में बड़ा कौन है भाई? माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर माइनस का आएगा. और ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक का आएगा. तो मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक. बैलेंस निकलेगा कैसे? 73,880 माइनस 52,080. दोनों का डिफरेंस ले लिया और ये डिफरेंस जो है मेरा आ रहा है 21,800. अब बात करते हैं इनकी, जो है मैंने वर्किंग बनाई है भाई कि कहीं कैश बुक प्लस है, कहीं कैश बुक माइनस है. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको पॉइंट क्लियर रहे. ये कोई क्वेश्चन का ये आंसर का पार्ट नहीं है भाई, इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं. आप भी अगर करना चाहते हैं तो इसे पेंसिल से लिखा कीजिए और बाद में इसे मिटा सकते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन पर एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी. फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है. क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए. उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में